देवी सुशीला सुदामा की पत्नी के सामने गए थे भिक्षा मांगने के, और देवी सुदामा पत्नी को बहुत आनंद हुआ कि मुझ भिक्षुकों के घर में भी कोई भिक्षा मांगने आया। घर में अन्न नहीं है। महात्मन यति बने द्वारकाधीश ने कहा, देवी हमें ज्यादा भूख भी नहीं है, तुम जल ही पिला दोगी, हम तृप्त हो जाएंगे। जल का पात्र लेके चली, व्याकुलता आकुलता प्रसन्नता में तो साड़ी में पांव फंस गया, गिर गई, पात्र टूट गया, जल बिखर गया। मैं कितनी अभागी हूं, आपको जल भी नहीं पिला सकती। यति बने प्रभु ने कहा, देवी किंतु मुझे ज्यादा प्यास भी नहीं थी, मुझे वचन दोगी? बोले, वचन? मेरे पति घर पे नहीं है, तो पति के बिना मैं आपको क्या वचन दे दूं? देवी बस इतना ही, तेरे पति आएंगे ना तो उनसे कहना कि वो द्वारका जाएं, द्वारकाधीश से मिलने जाएं। हाँ, ये मैं वचन आपको दे सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे यदा कदा कहते रहते हैं कि द्वारकाधीश मेरे मित्र, हम बचपन के मित्र। भगवान यति के रूप में आए थे, वचन लेकर चले गए। सुदामा आए, अपनी पत्नी को देखा, अरे तुझे इतना आनंद, तुझे इतना आह्लाद, लगता है तुझे कोई खजाना मिल गया। उसने कहा, खजाना तो नहीं मिला, पर खजाने से कम भी नहीं मिला। एक महात्मा आए थे, विप्रदेव, उनके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। उन्होंने कहा, अपने पति को कहना कि वो द्वारका जाए। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप द्वारका जाओ। मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? 4 घरों से चावल मांगे थे, पोटली में बांधे थे। सुदामा वो पोटली लेकर जब द्वारका गए तो द्वारका के वैभव ने उनको संकोच में डाल दिया। द्वारपालों को कहते हैं कि मैं द्वारकाधीश का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान भोजन करने जा रहे थे, पीठिका पर बैठे थे। द्वारपालों ने जाके कहा कि एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, द्वारकाधीश। शीश पगाना जंगा तन पे, प्रभु जाने को आए, बसे के ग्राम। धोती फटी सी, लटी दुपटी, और पाँव पायों को नहीं सामा। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, रहे जतिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा शब्द सुना, द्वारकाधीश को जैसे विद्युत ने छू लिया। वे आकुल, अरे मेरा सुदामा, अरे मेरा सुदामा, अरे मेरा सुदामा आया, ओ मेरा सुदामा आया, मेरा सुदामा आया। अरे उनके स्वागत की तैयारी करो। ड्योढ़ियां लांघ गए, पदत्राण नहीं पहने, पटुका गिर गया, द्वार पर गए, अरे मेरा सुदामा आया है। बाहों में भर लिया, अजान बाहों में, मुख हाथ में ले लिया, आंखों में आंखें डाल दी। अरे मेरा मित्र, अरे मेरा मित्र। लोचनों से अश्रुओं का मोचन हो, मेरा मित्र। सुदामा को समझ नहीं आ रहा ये कैसा स्वागत है। भगवान ने अजान बाहुओं में सुदामा को भर लिया, गोद में लेकर भीतर आए, अपने आसन पे बैठाया, चरण पकड़ लिए। रक्त रंजित चरण थे, कांटों का जाल था, कीचड़ से सने चरण। देख कर व्याकुल हो गए द्वारकाधीश। पायन ताई बिंबाई
कंकर जाल लवो भूली जो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रो पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धो देखी सुदामा की दीन भगवान व्याकुलता की मूर्ति बन गए। करुणा अपने मित्र को देखकर धन्यता से परिपूत हो गए। अरे सेवा करो, कोई जल लाओ, कोई प्रात लाओ, चरण धोए, आरती उतारी, आसन पर विराजमान किया। सारे द्वारकावासी चकित देख रहे हैं कि ये कैसे। भगवान ने रुक्मिणी के बिस्तर पर सुदामा को बैठा। रुक्मिणी को समझ नहीं आ रहा कि मेरे बिस्तर पर इस ब्राह्मण को। भगवान रुक्मिणी के भाव को समझ गए। प्रभु ने दृष्टि भर के रुक्मिणी को देखा और दृष्टि भर के ही बता दिया कि रुक्मिणी, आज आप महाराज्ञी, महारानी, सम्राट की भार्या हैं। किस कारण? अगर वो ब्राह्मण मेरे पास तुम्हारा प्रेम पत्र लेकर ना आया होता, उसके तो प्राणों पे संकट था ना।